नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे एग्ज़ाम्स के दिन में क्या करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको कुछ उन बिंदुओं की ओर आपके लिए चलती हूँ जिनके आधार पर आप अपनी परीक्षा के दौरान के अनुभवों को लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन अनुभवों को आप परीक्षा के दौरान ही लिखें। हाँ, यह ज़रूर है कि परीक्षा के समाप्त होते ही से तुरंत लिख लें ताकि स्मृति पर धूल ना जमने पाए। आप परीक्षा संबंधी अपने अनुभवों को निम्न साँचे में ढाल सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पहले से लेकर परीक्षा समाप्ति तक की अपनी मानसिकता के बारे में लिखना चाहिए। आप यह लिखिए कि परीक्षा शुरू होने से पहले आपकी मानसिकता क्या थी। क्या आपको परीक्षा से डर लग रहा था? क्या आप में आत्मविश्वास था? क्या आप एकदम सामान्य थे? इसके बाद हर प्रश्न पत्र के आधार पर अपने मनोविज्ञान को लिखें। उदाहरण के लिए जब इतिहास का पेपर देना था तब आप कैसा महसूस कर रहे थे? आपको लगता था कि पेपर कैसा भी आए आप कर लेंगे? आपको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि पेपर कठिन आ जाए? कुल मिलाकर यह कि आप प्रत्येक प्रश्न के बारे में आप क्या सोच करते थे। यह तो हुआ प्रश्न पत्र से जुड़े मूल्यांकन का एक भाग। इसी के दूसरे भाग के अंतर्गत आपको यह भी लिखना चाहिए कि पेपर देने के बाद आपको कैसा लगा। आप जिन बातों को लेकर भयभीत थे, क्या वे सच निकली? क्या वैसे ही निकली जैसे आप सोच रहे थे? और यदि वैसा ही नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इन सब बातों के बारे में आप पेपर वाइज लिखें। जिसके अतिरिक्त भी यदि आप अपनी मनोस्थिति से जुड़ी हुई कोई अन्य बात लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परीक्षा के बाद आप अपने एक एक पेपर की तैयारी के स्तर के बारे में लिखें। उदाहरण के लिए आप लिखें कि इतिहास के पूरे पाठ्यक्रम में से अब आपने कितने प्रतिशत की तैयारी अच्छी तरह से की थी, कितने प्रतिशत की तैयारी सामान्य स्तर की थी और कितने प्रतिशत को आपने बिल्कुल छोड़ दिया था। आप यह भी लिख सकते हैं कि आपने अपने इस पेपर की तैयारी किन किन किताबों से की थी, कितने के नोट्स बनाए थे, कितनों को समझा था, कितनों को रटा था और यदि कुछ को छोड़ दिया था तो क्यों छोड़ा था। यहाँ आपको यह भी लिखना चाहिए कि कुछ पाठ्यक्रम को छोड़ देने के कारण आपको कितना नुकसान उठाना पड़ा। यदि नुकसान नहीं उठाना पड़ा तो कोई बात ही नहीं है। यह आपके मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसे भी आपको प्रत्येक पेपर के अनुसार लिखना चाहिए, यहाँ तक कि प्रत्येक प्रश्न के अनुसार लिखना चाहिए। साथ ही पूरे प्रश्न पत्र का मूल्यांकन करना चाहिए। पहले तो आप यही लिखें कि यह पूरा पेपर कैसा बना। क्या आपकी उम्मीद के अनुकूल ही प्रश्न पत्र आया और आप उसे हल कर पाए? यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? इसके अंतर्गत आपको यह भी लिखना चाहिए कि यदि आपने क्या किया होता तो यह प्रश्न पत्र और भी अच्छा बना होता। इस वाक्य को लिखने के बाद उसे रेखांकित अवश्य कर दें, क्योंकि आपका यह निष्कर्ष आपके भविष्य को संवारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक उस प्रश्न का मूल्यांकन करें जिसे आपने हल किया है। आप अपने मूल्यांकन में लिखें कि आपका उत्तर कितने प्रतिशत बिल्कुल सही था और कितने प्रतिशत गलत हो गया। क्या उत्तर यह पर आपकी पूरी पकड़ थी और यदि नहीं थी तो क्यों नहीं थी। आप यह भी लिखें कि जल्दबाजी में या समय की कमी के कारण या भूल जाने के कारण कौन सी वे महत्वपूर्ण बातें लिखने से रह गई जो आपके उत्तर को और भी अच्छा बना सकती थी। यह भी लिखें कि और कौन सी तैयारी करके आप अपने इस प्रश्न का और अच्छा जवाब दे सकते थे। प्रत्येक प्रश्न का इस प्रकार अच्छी तरह मूल्यांकन करने के बाद आप अपने उस प्रश्न को अपनी तरफ से अंक भी दे दें कि आपको इसमें कितने नंबर मिलने चाहिए। जब आपकी अंक सूची आए तब आप उसे मिलाइए और देखिए कि आपके द्वारा दिए गए और परीक्षक के द्वारा दिए गए नंबरों में कितना अंतर है।
और सोचिए कि यदि अंतर है तो वह क्यों है। इस प्रकार अपने पूरे प्रश्न पत्र का विस्तार से मूल्यांकन करने के बाद आप उन बिंदुओं को सिलसिलेवार लिखिए जिन्हें आपको भविष्य में सुधारना है। ये बिंदु आपके सीख और संकल्प के लिए होंगे। ये सीख और संकल्प कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अब मैं वर्ष भर लगातार पढ़ाई करूंगी, कुछ प्रश्नों का पहले से लिखकर अभ्यास करूंगी, अपने लिखने की गति बढ़ाऊंगी, प्रश्न पत्र को हल करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ूंगी, प्रश्न पत्र पाते ही निराश और बेचैन नहीं होंगी, पाठ्यक्रम को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। विश्वास कीजिए कि यदि आपने यह सब कुछ लिखकर रख लिया और आने वाले वर्षों में यदि आप बीच बीच में इसे उलटते पलटते रहे तो निश्चित जानिए कि आपका आने वाला वर्ष आपके बीते हुए वर्ष से बेहतर होगा। आपका यह स्व मूल्यांकन आपके उस निम्नतम स्तर का निर्धारण कर देगा जिससे आपको ऊपर ही ऊपर जाना है। आप करके देखिए, यदि आपको इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं तो भविष्य में भी करते रहिए ताकि जीवन की नई ऊंचाइयों को आप स्पर्श कर सकें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।